तो सारा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता, सब लोग लूंज पूंज हो जाते। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। मेरे बच्चे, आगे लिखा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। एडिशन का कहना है, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। तीन लोगों की बातचीत अंगूठी के नख के समान होती है। चार लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी कही जाती है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका खुद से बात करना है। यानी बातचीत का आप सारांश लिख पाएंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बातचीत चैप्टर का सारांश लिख पाएंगे? अगर ये नहीं लिख पाएंगे तो समझिए हिंदी विषय आपका सबसे कमजोर रह गया है। क्या आप बातचीत चैप्टर का सारांश लिख पाएंगे बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ गुरुदेव, बातचीत का हम लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से बातचीत चैप्टर का सारांश लिख देंगे। मैं कई बार पढ़ाया हूँ बच्चों, बहुत बार पढ़ाया हूँ। ये तो अंत में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ऐसे कि, है ना, जो मूल मूल बातें हैं। चलिए, दीर्घ में ये भी सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है कि मेरे बच्चे, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर बताइए कि मनुष्य में बातचीत करने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। बातचीत शीर्षक निबंध में के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार बातचीत करने की उत्तम शैली को बताते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण वाक शक्ति है, अर्थात बोलने की शक्ति। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सब लोग लुंजपूर्ण हो जाते और किसी को, है ना, किसी कोने में बैठा दिए होते। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अवाक होने के कारण नहीं कर सकते और कह सुन नहीं पाते। है ना मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या क्या होता, वो आपको बताना है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम, प्यारे बच्चों, एकदम गूंगे ऐसे होते, पूरी सृष्टि हमें गूंगी प्रतीत होती। व्यक्ति अपने अनुभवों को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं कर पाता, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि सृष्टि ऐसी बिल्कुल नहीं होती जैसा हम समझ रहे हैं। लिख पाएंगे? जल्दी से बताओ यस और नो। और मेरे बच्चे, कॉपी कैसे लिखें, इस पर मेरी एक प्यारी सी वीडियो आ रही है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा का कॉपी कैसे लिखें, है ना। जल्दी बताओ, हो जाएगा? सब क्वेश्चन पहले पढ़ाया हुआ है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो हम आप लोग को पहले नहीं पढ़ाएं। चलिए, दीर्घ में अब चलते हैं चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर दूसरा से जो दीर्घ इंपॉर्टेंट है उसका नाम है बच्चों, उसका नाम क्या है? नाम है उसने कहा था। सिंह के बारे में, उसकी प्रेमिका के बारे में, उस प्रेमिका के पति के बारे में, उसके बच्चे के बारे में सब आपको पता होगा। उसने कहा था पाठ का सारांश। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की यानी सूबेदारनी को तांगे के नीचे आने से बचाता है। पहली बार लड़का लड़की को यह देखकर है ना छेड़ता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। प्रेम के बीज का अंकुर यहीं से शुरू होता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, बोलो यस और नो। बिल्कुल सर, सही कहा है। इसमें यही हुआ है कि पहली बार वो लोग अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिलते हैं। 12 वर्ष का लड़का होता है लहना सिंह और 8 साल की लड़की होती है सूबेदारनी। और पहली बार वो घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से लड़की को बचाता है और वह उसको ये कहते हुए छेड़ता है कि भाई तेरी कुरमाई हो गई। लड़की उसको धत कहकर भाग जाती है और यहीं पर दोनों में प्रेम का बीज फूट जाता है। कहते हैं 25 वर्ष के बाद जब भारतीय सैनिक जर्मनी से युद्ध कर रहे थे, तब लहना सिंह की मुलाकात हजारा सिंह से हुआ था। लहना हजारा सिंह के घर पर गए थे, तब उन्होंने वहां सूबेदारनी को देखा जिससे वह निस्वार्थ प्रेम किया करते थे। तब उन्हें बचपन की याद आई। सूबेदारनी ने भी लहना सिंह को पहचान ली और बोली, युद्ध पर जा रहे हो तो मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरे बेटा बोधा सिंह की युद्ध में रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और स्वयं शहीद हो गए। है ना बच्चों, ऐसी कहानी है भाई, रोना आ जाएगा। हो जाएगा? जल्दी बताओ यस और नो। लिख पाएंगे बच्चों? लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल भेजिए कि हाँ गुरुजी लिख पाएंगे, लिख पाएंगे, बहुत इजीली लिख पाएंगे, बहुत इजीली लिख पाएंगे। चलिए, अगला सवाल पूछा है मेरे बच्चे। अगला सवाल जो दीर्घ में है, इंपॉर्टेंट है कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र कीजिए। यानी पाठ में जहां लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच बातचीत हुआ है उसको आप एक जगह लिखिए। तो पहला है बच्चों, लहना सिंह कहता है तेरे घर कहाँ है।
सूबेदारनी कहती है मंगड़े में और तेरे। लहना सिंह कहता है माझे में, कहाँ रहती है? फिर सूबेदारनी कहती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। लहना सिंह कहता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लहना सिंह कहता है तेरी कुरमाई हो गई मेरे बच्चे। सूबेदारनी कहती है एक दिन फिर पूछ, उत्तर आया हाँ। लहना सिंह बच्चों कब हुई? कहते हैं सूबेदारनी कल। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। यानी दोनों के बीच जो बातचीत हुआ है अगर उसको लिखने के लिए पेपर में दिया जाए तो क्या आप लिख पाओगे? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, लिख पाओगे तो यहाँ लिख कर भेजना, गुरुजी लिख देंगे। दोनों के बीच बातचीत जो हुई थी लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में, उसको लिखना है। चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ लेना है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति पाठ बच्चों आपको पता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है? संपूर्ण क्रांति पाठ जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित एक ऐतिहासिक भाषण है जिसे 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। इसमें उन्होंने छात्रों और जनता से शांति और अनुशासन के साथ क्रांति करने का आदेश दिए थे। इस भाषण में उन्होंने कहा कि जनता भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय से बहुत परेशान है। शिक्षा मिलने के बावजूद भी लोग ठोकर खा रहे हैं। केवल नारे लगाने से गरीबी नहीं मिटेगी, है ना। इंदिरा गांधी बोली गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं मिटेगी नारे लगाने से, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनका उद्देश्य दलविहीन लोकतंत्र स्थापित करना था, इसलिए वे शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे थे। उनका लक्ष्य केवल सरकार से लड़ना नहीं था, बल्कि समाज के हर अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। यह संघर्ष बिल्कुल निर्दलीय था। मेरे बच्चे लिख पाएंगे?